जीएस न्यूज, सच्ची खबर आप तक। लोक आस्था का महापर्व छठ का 4 दिवसीय अनुष्ठान शुरू। आज होगा खरना। सूर्योपासना के लिए प्रसिद्ध लोक आस्था का महापर्व छठ पारिवारिक सुख समृद्धि तथा मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए मनाया जाता है। लोक आस्था का महापर्व छठ का 4 दिवसीय अनुष्ठान शुक्रवार से शुरू हो गया। छठ व्रती महिलाओं ने पूरी नियम निष्ठा के साथ अरवा चावल, चने का दाल व कद्दू की सब्जी पूरी विधि विधान का पालन करते हुए पकाया, जिसे पूजन के बाद सपरिवार प्रसाद को ग्रहण किए। छठ पूजा में पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है। जिन घरों में छठ व्रत का पर्व होता है उस घर में लहसुन, प्याज आदि वर्जित रहता है। आज शनिवार 29 अक्टूबर को खरना के दिन व्रती उपवास रखेंगी और शाम को खीर, पूरी व फल का भोग भगवान भास्कर को लगाएंगी। इसके बाद छठ व्रती भोजन ग्रहण करेंगी और प्रसाद का वितरण करेंगी। मालूम हो कि खरना की पूजा के बाद छठव्रती महिला व पुरुष 36 घंटे का निर्जला उपवास पर रहते हैं। वहीं 30 अक्टूबर रविवार को भगवान सूर्य को संकालीन अर्घ्य अर्पित किया जाएगा। इस दिन भी व्रती दिन भर उपवास रखती हैं और पानी में खड़े होकर अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देती हैं। फिर दूसरे दिन 31 अक्टूबर सोमवार को उजाला होने से पहले ही छठव्रती व श्रद्धालु गंगा घाट, पोखर तालाब पर पहुंचकर उदीयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य देंगे। इसके साथ ही लोक आस्था से जुड़े यह महापर्व संपन्न हो जाएगा। गोपालपुर के अभिया में काली मेले में बाल बालाओं ने लगाए ठुमके। आस्था के नाम पर लगे ठुमके, भीड़ बटोरने के लिए परोसी गई अश्लीलता। गोपालपुर के अभिया में काली मेले में भीड़ बटोरने के नाम पर बाल बालाओं ने जमकर ठुमके लगाए। बाल बालाओं के ठुमके लगाने का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस दौरान मंच पर बाल बालाओं के द्वारा जमकर अश्लीलता परोसा गया। गोपालपुर के अभिया में आयोजित कार्यक्रम में जिस तरह से भोजपुरी गानों पर बाल बालाओं द्वारा ठुमके लगाए गए, इसका मुख्य मकसद भीड़ इकट्ठा करना था। इस दौरान दर्शकों ने जमकर नोटों की बारिश की और यह बाल बालाएं नोटों को बटोरती नजर आई। पुलिस के सामने बाल बालाओं ने खूब लगाए ठुमके। अभिया में काली मेले में पुलिस के सामने परोसी गई अश्लीलता। वायरल वीडियो में ग्राम पंचायत अभिया पचगच्छा के मुखिया पुत्र भी मंच पर बाल बालाओं के साथ डांस करते नजर आए। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि गोपालपुर पुलिस का कितना खौफ है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन ग्राम पंचायत अभिया पचगच्छा के मुखिया राघवेंद्र कुमार उर्फ मुन्ना मंडल और गोपालपुर प्रखंड की जिला परिषद गुड़िया कुमारी ने उद्घाटन किया था। इस कार्यक्रम की अनुमति भी आयोजकों ने प्रशासन से नहीं ली थी। नम आंखों से दी गई अभिया वाली मां काली को विदाई। गोपालपुर के अभिया में शुक्रवार को मां काली की प्रतिमा को गाजे बाजे व कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच देर शाम कलवलिया घाट पर विसर्जन किया गया। मौके पर पुलिस प्रशासन सुरक्षा के बीच प्रतिमा का विसर्जन कराने में जुटी रही। विसर्जन जुलूस को लेकर भक्तों में उत्साह था। विधि विधान के साथ मां काली की प्रतिमा को नम आंखों से विसर्जित कर दिया गया। रंगरा में 19 घाटों पर होगा छठ पूजा का आयोजन। प्रशासनिक स्तर से सिर्फ रंगरा कलबलिया धार में होगा बैरिकेडिंग।
जबकि रंगरा प्रखंड के सबसे खतरनाक घाटों में से एक तीनटंगा दियारा का छठ घाट है। रंगरा प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत इस वर्ष होने वाली छठ पूजा की तैयारी आम लोगों के द्वारा शुरू कर दी गई है, तो वहीं प्रशासनिक स्तर पर भी तैयारी की जा रही है। इस बार प्रखंड क्षेत्र में होने वाली छठ पूजा कुल 19 घाटों पर संपन्न होगी, जिसके लिए प्रशासन के द्वारा सभी छठ घाटों का मुआयना कर उनकी सूची बना ली गई है। साथ ही खतरनाक छठ घाटों को भी चिन्हित कर लिया गया है। इस संबंध में रंगरा चौक अंचलाधिकारी आशीष कुमार ने बताया कि प्रखंड क्षेत्र में जो भी खतरनाक घाट हैं, उन्हें चिन्हित कर लिया गया है और वहां पर प्रशासन के द्वारा गोताखोर एसडीआरएफ की टीम को रखने के अलावे बैरिकेडिंग भी किया जाएगा। आगे उन्होंने बताया कि रंगरा के कलवलिया धार में बैरिकेडिंग किया जाएगा। बताते चले कि रंगरा प्रखंड के सबसे खतरनाक घाटों में से एक तीनटंगा दियारा का छठ घाट है। यहाँ के सभी व्रती छठ पूजा मनाने के लिए गंगा किनारे ही जाते हैं, परंतु वहाँ पर प्रशासन के द्वारा सिर्फ गोताखोर एसडीआरएफ की टीम को रखा गया है। बैरिकेडिंग की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इस संबंध में अंचलाधिकारी ने बताया कि तीनटंगा दियारा गंगा घाट बहुत ही लंबी है, जहाँ पर बैरिकेडिंग करना मुश्किल कार्य है। अब सवाल ये है कि तीनटंगा दियारा गंगा घाट लंबी इसलिए है कि यहाँ पर दियारा के लगभग सभी लोग छठ पूजा मनाने के लिए पहुँचते हैं, परंतु इन घाटों पर प्रशासन के द्वारा सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है, जबकि इन घाटों पर बैरिकेडिंग होना अत्यंत ही जरूरी है। यहाँ पानी की गहराई भी ज्यादा है और छठ पूजा करने वाले व्रतियों की भी संख्या सर्वाधिक है। आपको बता दें कि तीनटंगा दियारा के दोनों पंचायतों की आबादी इस पर्व को मनाने के लिए बड़े ही उत्साह के साथ गंगा किनारे जाते हैं। ग्रामीण स्तर से ही घाट की साफ सफाई कर स्नान करने एवं पूजा करने योग्य घाट को तैयार किया जाता है। ऐसे में बिना प्रशासनिक व्यवस्था के यहाँ पर छठ पूजा का आयोजन किया जाना किसी खतरे से कम नहीं है। वहीं रंगरा ओपी अध्यक्ष मेहताब खान ने बताया कि सभी बड़ी घाटों पर पुलिस की तैनाती की जा रही है। विक्रमशिला सेतु और पथ पर रह कर लगता रहा जाम। विक्रमशिला सेतु और पथ पर शुक्रवार को भी सुबह से शाम तक रह कर जाम लगता रहा। लोगों को भागलपुर से नौगछिया आवागमन में 1 घंटे से आधे घंटे का समय अतिरिक्त लग रहा था। हालांकि सेतु और सेतु पथ पर दिन भर पुलिस रह कर लग रहे जाम को हटाने का प्रयास किए। इधर मकनपुर चौक पर भी दोपहर बाद कुछ देर के लिए जाम लगा, जिससे वाहन चालकों और आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। हर मन्नत को पूरी करता है छठ व्रत। लोक आस्था का यह महापर्व लोगों की हर मन्नत को पूरी करता है। लोग पारिवारिक सुख समृद्धि तथा मनोवांछित फल व संतान प्राप्ति को लेकर यह व्रत पूरी नेम निष्ठा से करते हैं। मनोवांछित फल प्राप्ति पर व्रती महिला व पुरुष द्वारा नदी, तालाब व पोखर के पानी में खड़े होकर उदीयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया जाता है। बांस के बने सूप व डलिया में सेब, केला, नारियल, नींबू आदि पकवान रखकर भगवान सूर्य को चढ़ाया जाता है। इस पर्व के विषय में ऐसी मान्यता है कि जो भी वशिष्ठ माता व सूर्य देव से जो मांगा जाता है, इस दिन सभी की मन्नत पूरी होती है। इस अवसर पर मुराद पूरी होने पर श्रद्धालु भक्त सूर्य देव को दंडवत प्रणाम करते हुए छठ घाट तक जाते हैं। छठ पूजा के सूप और डाले पर की जा रही है मंजूषा पेंटिंग। नौगछिया अनुमंडल में इस वर्ष छठ को लेकर स्थानीय मंजूषा कलाकारों द्वारा पूजा के सूप पर मंजूषा पेंटिंग के रंगों से रंगे जा रहे हैं। पूरे बिहार में आस्था के साथ छठ शुक्रवार को कद्दू भात के साथ शुरू हो गया है। लोक आस्था के इस महापर्व में बांस से बने सूप में मंजूषा पेंटिंग नयापन का रंग चढ़ता जा रहा है। इस बार छठ को लेकर सूप को मंजूषा पेंटिंग से सजाया जा रहा है। मंजूषा पेंटिंग से सजे सूप को बाजार में विशेष रूप से पसंद किया जा रहा है। मंजूषा पेंटिंग धीरे धीरे लोगों के बीच काफी प्रचलित हो रहा है। इस कला से जुड़ी महिलाएं बांस के सूप में मंजूषा पेंटिंग की विभिन्न शैली उतार रही हैं। नौगछिया में मंजूषा पेंटिंग और बिहुला विषयरी के प्रचार प्रसार में हमेशा अग्रसर रहने वाले सामाजिक कार्यकर्ता मुकेश राणा और निवर्तमान पार्षद चंपा कुमारी इस मंजूषा पेंटिंग को स्थानीय कलाकारों के बीच प्रोत्साहित कर रहे हैं और उनके मनाए गए
सामान को बाजार में उपलब्ध करा रहे हैं। मंजूषा पेंटिंग करने वाली खुशी श्री बताती है कि इस बार बड़ी संख्या में लोग मंजूषा पेंटिंग से सजे सूप की ओर पिछले 2 वर्षों से आकर्षित हुए हैं। अगर हम लोगों को और प्रशिक्षण के साथ साथ सरकार का सहयोग मिलेगा तो हम कलाकारों को उचित मेहनतनामा और सम्मान भी मिल पाता। अज्ञात ट्रक के चपेट में आने से एक महिला की मौत, स्थानीय ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। पर्वता थाना क्षेत्र के विक्रमशिला सेतु पथ के गरैया चौक पर शुक्रवार को देर शाम एक अज्ञात ट्रक की चपेट में आने से गरैया गांव के अमीन यादव की पत्नी शकीला देवी की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। आक्रोशित होकर स्थानीय ग्रामीणों ने आधे घंटे तक सड़क जाम कर दिया। पर्वता थाना अध्यक्ष रामचंद्र यादव की समझाने बुझाने के बाद और मुआवजा का आश्वासन देने के बाद ग्रामीणों ने जाम हटाया। फिर पर्वता पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाने के लिए नौगछिया अनुमंडल अस्पताल भेज दिया। मृतका के शव का पोस्टमार्टम शनिवार को सुबह किया जाएगा। ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार देर शाम महिला घास लेकर अपने घर जा रही थी। सड़क पार करने के दौरान उक्त महिला एक अज्ञात ट्रक की चपेट में आ गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। महिला की मौत के बाद परिजन गहरे सदमे में है। महिला के भैंसूर शंभू यादव ने कहा कि शकीला देवी अपने पीछे अपनी एक पुत्री ब्यूटी कुमारी को बेसहारा छोड़ गई है। मुखिया प्रतिनिधि प्रदीप कुमार यादव ने कहा कि मृतका का परिवार आर्थिक रूप से काफी कमजोर है। पदाधिकारियों को मामले की जानकारी दी गई है। समुचित मुआवजे की मांग की गई है। पीड़ित परिवार को हर हालत मुआवजा दिलवाया जाएगा। 33,000 बोल्ट के झटके से मानव बल फिरोज बाल बचे। सब ग्रेड नारायणपुर में कार्यरत मानव फिरोज मिस्त्री को शुक्रवार की सुबह बीपुर महंत स्थान चौक के पास विद्युत आपूर्ति बहाल करने के लिए तार ठीक करने के दौरान उसे 33,000 बोल्ट करंट का झटका लगने से पोल पर से दूर फेंका गया, जिससे मानव बल मूर्छित हो गए। बिजली कर्मी के अनुसार महंत चौक के पास बिजली में खराबी थी, जिसको लेकर शटडाउन लेकर वह पोल पर चढ़ा था। शटडाउन लेने के बाद भी तार से रिटर्निंग करंट लगा तो 33,000 बोल्ट का झटका लगते ही वह पोल से नीचे गिर पड़ा और बेहोश हो गया। वह मौजूद साथियों ने उसे आनन फानन में नारायणपुर की निजी क्लिनिक मधुरापुर बाजार में इलाज के लिए भर्ती करवाया, जहां उपचार के बाद चिकित्सक ने खतरा से बाहर बताया, जिसको लेकर इस दौरान नारायणपुर प्रखंड क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति भी बाधित रहा। मृतका रभा देवी के देवर के बयान पर यूडी केस दर्ज। नौगछिया के गोपालपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत अभिया मालपुर धार में 2 दिन पूर्व हुई नाव दुर्घटना में मृतका रभा देवी के देवर घनश्याम मंडल के बयान पर गोपालपुर थाना यूडी मामला दर्ज किया गया है। थाना अध्यक्ष नीरज कुमार ने बताया कि नाव दुर्घटना को लेकर के मृतका के देवर के द्वारा बयान के आधार पर मामला दर्ज किया गया है। नहाय खाए के साथ लोक आस्था के महापर्व छठ के 4 दिवसीय अनुष्ठान का हुआ आगाज। नहाय खाए के साथ लोक आस्था के महापर्व छठ के 4 दिवसीय अनुष्ठान का आगाज शुक्रवार को हुआ। इस महापर्व छठ को लेकर के गोपालपुर इस्माइलपुर प्रखंड के विभिन्न गंगा घाटों पर पर्व का 3 टंगा करारी स्थित जहाज घाट पर 2 दिनों में 25,000 से भी अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र गंगा नदी में स्नान किया। जहाज घाट पर थाना अध्यक्ष नीरज कुमार दलबल के साथ स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से विधि व्यवस्था बनाते दिखे। सीओ राजकिशोर शर्मा भी जायजा लेते बताया कि यहां पर गोताखोर के साथ साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि के सहयोग से कई जगहों पर लाल पिता से मेरे कटिंग किया गया है। उन्होंने बताया कि गोपालपुर थाना अध्यक्ष से मिली रिपोर्ट के आधार पर लगभग 27 जगहों पर छठ घाट है, जहां पर अलग अलग जगहों पर इलाके के लोग आकर सुबह और शाम में अर्घ्य देते हैं। इन सभी जगहों पर चौकीदार के अलावे पुलिस बल की व्यवस्था किया गया है। जहानवी चौक पर जाम के दौरान चैन चोरी करने के मामले में आरोपी महिला गिरफ्तार। जहानवी चौक पर खरीक की महिला से चैन चोरी करने के मामले में पर्वता पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गिरफ्तार महिला कुर्सेला झोपड़पट्टी निवासी अर्पिता कुमारी है। गिरफ्तार आरोपी के विरुद्ध पर्वता थाने में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।
मालूम हो कि जाह्नवी चौक पर खरी की एक महिला से चैन चोरी करने के आरोप में महिलाओं ने ही उक्त महिला आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सड़क दुर्घटना में घायल। नौगछा थाना क्षेत्र के NH 31 पर सड़क दुर्घटना में एक बाइक सवार युवक घायल हो गया है। घायल युवक खरीक थाना क्षेत्र के खरीक निवासी सुभाष सिंह के पुत्र नीतीश कुमार घायल हो गए हैं, जिसे स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए नौगछा अनुमंडल अस्पताल इलाज के लिए लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार किया। मारपीट में 2 घायल। नौगछा थाना क्षेत्र के मनियामोड़ गांव में आपसी विवाद को लेकर हुए मारपीट मामले में 2 लोग घायल हो गए हैं। घायल लोगों में स्वर्ग गरीब मंडल के पुत्र दरोगी मंडल की पत्नी रमिता देवी घायल हो गई हैं, जिसे परिजनों ने इलाज के लिए नौगछा अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार किया। अवैध हथियार के साथ 3 अपराधी गिरफ्तार। अपराध की योजना बनाते हुए हथियार के साथ किया गया गिरफ्तार। इस्माइलपुर थाना क्षेत्र के छोटी पर्वता गांव में अपराध की योजना बना रहे 3 अपराधी को कई हथियार गोली के साथ गिरफ्तार किया। इस्माइलपुर थाना अध्यक्ष मनीष पासवान ने बताया कि सूचना मिला था कि कुछ अपराधियों का जमावड़ा छोटी पर्वता में हुआ है, जहां पर वे अवैध रूप से खेत पर कब्जा करने के लिए हथियार का जखीरा जमा किए हैं, जिसके उपरांत हम लोगों ने छापेमारी की, जिसमें 3 अपराधी को हिरासत में लिया, जिसमें 3 देसी कट्टा 28 गोली बरामद किया गया। उन्होंने बताया कि इस छापेमारी में छोटी पर्वता गांव के शंभू मंडल, बोकू मंडल, गिरो मंडल को गिरफ्तार किया गया है। इन सभी के ऊपर इस्माइलपुर थाने में आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। इसकी आपराधिक इतिहास की भी तलाश की जा रही है। रुद्र सेना के जिलाध्यक्ष ने किया छठ घाट का निरीक्षण। शुक्रवार को रुद्र सेना संगठन के जिलाध्यक्ष आशुतोष कुमार ने प्रखंड के सभी छठ घाट का निरीक्षण किया, जहां साफ सफाई कर रहे लोगों से बातचीत कर पानी की गहराई की जानकारी ली और सुरक्षित छठ पूजा मनाने की अपील की। प्रशासन से भी हिदायत संभावित जगहों पर बैरिकेडिंग करने का आग्रह किया। इस मौके पर जीप प्रत्याशी समीर कुमार, रुद्र सेना के बजरंगी शिवम कुमार, अंकेश कुमार, राजीव कुमार, मुरारी कुमार सहित इलाके के गणमान्य लोग मौजूद थे।